स्वागतम ए नबी मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम मंगलम दाता प्राण दाता महीय मंगलम। हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल प्रजाजनम। ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। हे जन्म तिथि दो दशरबिलव्वलम शुभ मंगलम मंगलम। ए आमना बहु मंगलम। हे हलीमा सुधी मंगलम। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? समझना चाहते हैं? समझेंगे? थोड़ा कुर्सी लेके आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, आगे आइए, कुर्सी लेके आगे आ जाइए। चचा लोग, जो लोग आप लोग बाहर उधर बैठे हैं, कुर्सी लेके आगे आइए। आइए आप मेरे। तो बहुत ही मुख्तसर में, बहुत ही कम टाइम में अच्छी बात समझाने की कोशिश करूंगा। तैयार हैं तो एक बार हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। कुछ लोग जोर से बोले सुभान अल्लाह, अब कुछ लोग इधर कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं ना? तो जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। देखिए आपकी आवाज इतनी ही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी आवाज अपने रब के नाम पर बुलंद हो सकती है। किसके नाम पर? अपने रब के नाम पर। आप तो कितना जोर से घर में चिल्लाते हैं वो तो सब जानता है ना? अपने रब के नाम पर बुलंद हो सकती है तो एक बार जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। कृष्ण अवतार ने अतम प्रीतम बलतम स्वानम शक्ति मां संग्रम चकुदारम ने बाबन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम एको वशिष्ठ भूतांतरात्मा एकम रूप्यम बहुदाया करोति तम तम अष्टम श्री अस्ते धिराउ चश्वरिका तकायम सुकर्णम वर्णम स्नवरम अवो विदम सो स्वाहा। हिंदू लोग सुनेंगे तो कहेंगे भजन चालू हो गया। भजन चालू है, लेकिन मतलब सुनेंगे तो मचल जाएंगे। आप भी मचलोगे? मचलेंगे? मचलेंगे? जरा कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से, और जोर से, और जोर से। ये मोहल्ला बड़ा कमजोर। सब लोग मसरूर होके बोला सुभान अल्लाह, वो मजबूर होके बोला सुभान। हम जानते हैं कि 12 बजे के बाद निम्मन निम्मन का 12 बज जाता है, आंख बंद डब्बा खुल जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आंख भी ठीक है, डब्बा भी ठीक है, फिर अब घबरा क्यों रहे हैं? देखते नहीं जब समय 12 बजेगा, अच्छे अच्छों का 12 बजेगा। बोलो सोना, बोलो सोच रहे थे क्या? सोचिए मत, सुनिए जरा, एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले लोग होश में हो? टावर काम कर रहा है? नेटवर्क में हो? तो जरा हाथ उठा के बताओ कितने लोगों को कादरी नेटवर्क काम कर रहा है? बस 2-4 लोगों का। आप जितने बेदार नहीं है उससे ज्यादा ये चैनल वाले लोग बेदार हैं। इनकी बड़ी मेहनत है साहब। रात में 1 बजे 12 बजे रात में जो मोबाइल टिपते हैं और अजमत भागलपुरी जो नजर आ जाता है, ये किसका देन है? ये अमेरिका से यूट्यूब वाला हुआ नहीं। ये बेचारे धूप, परेशानी, बारिश हो रही है, मोटरसाइकिल से जा है, ठंडी पड़ रही है, अजमत साहब की रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, इब्राहिम साहब की रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, फला की रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। इनकी बड़ी मेहनत है कि उन्होंने मोटरसाइकिल चला के बारिश में, तूफान में, ये लोगों की तकरीर को रिकॉर्डिंग करके, नातों को रिकॉर्डिंग करके आपके घर तक पहुंचा दिया, आपके मोबाइल तक पहुंचाया है। देखिए लोग बिल्कुल खामोशी के साथ सुन रहे हैं, लेकिन हमको बड़ी तकलीफ रहती है इन लोगों से, डर लगता रहता है कब अरेस्ट करवा देगा कोई ठीक नहीं है। ये सीधे लिखता है मौलाना है कि पंडित, ये झूठ है कि नहीं? ये लिखता है ईसा चतुर्वेदी, जिससे पंडित हैरान है। काहे हमसे हैरान होगा रे भाई? वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं।
ये सब मत लिखिए। हाँ, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखिए। ये लिखिए कि इब्राहिम रजा ने बताया हिंदू धर्म में मोहम्मद की अजमत क्या है, उनकी किताबों में अजमत मुस्तफा क्या है, अजमत नबी क्या है। ये तो कोई लिखेगा नहीं, बोलेगा हंसाने की मशीन है। हम हंसाने की मशीन है? हम हंसाने आए हैं? हंसाना होता तो यहां होते, कहीं और होते। हमारे अंदाजे गुफ्तगू है जिससे हंसी आती है। आप बड़ा अच्छा जलसा, गांव का क्या नाम है, केरमा के सुन्नी मुसलमानों ने मनाया है। मुजफ्फरपुर में सैकड़ों जलसे हमने पढ़े, सैकड़ों। लेकिन सलीकेमंद, तरीकेमंद, अच्छे लोग यहाँ के मिले। इससे पहले भी एक इश्तिहार छपा था 2022 में या 21 में, 20 में, कोरोना काल में, जिसमें मेरा नाम छापा गया था। मेरी दावत थी, नहीं आ सका। पूरा हिंदुस्तान लॉक हो गया, पूरा दुनिया लॉक हो गया। लेकिन उसके बाद भी हजरत मौलाना आजमतुल्लाह साहब किबला दरमियान में गुफ्तगू जारी रखा। ये 2-3 साल आने के बाद इंतजाम, इंसराम, लाइट, साउंड, माइक, लोगों का मिलना जुलना, जो महज़बाना अंदाज है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा। अल्लाह ताला कमेटी वालों के घरों में दिन दूनी रात चगुनी अता फरमाए। अल्लाह ताला सबके मकान को 2 तल्ला 3 तल्ला। 2-3 आदमी मुस्कुरा कि लग रहा है हमारा भी हो जाएगा। होगा इंशाअल्लाह, जरूर होगा। बोलो इंशाअल्लाह। सरकारे सुरकाही का फैजान बरस रहा है। ये स्टेज पर देखिए हमारी जमात का एक बेबाक नकीब, नकीबे सदाबहार, नकीबे अहले सुन्नत, अदीबे अहले सुन्नत। ये बहुत बड़े नकीब हैं और बहुत बड़े अदीब हैं। जितना तवानाई से, बेबाकी से मुजफ्फरपुर में बोलता है, ये उसी रंगो ढंग में कभी आसाम में बोलता है, कभी दिल्ली में बोलता है। ये आप ही के इलाके से लेकर फैजाने तेगली लेकर पूरे हिंदुस्तान में लोग इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। जब मुजफ्फरपुर की नुखबा की हज़रात की बात आती है तो उसमें एक नकीब खड़ा होता है जिनका नाम हजरत ताजुद्दीन वाली। ये आपके जलसे की कामयाबी करने के लिए शाम से बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हजरात, मैं शुरू होता हूं। ये गौसे पाक का जलसा है। 1 महीना पहले मेरे पास आ गया था। गौसुल वरा का जलसा है। मर्जी थी, मेरा मंशा था कि आज मेरा मौजूद सुखन होगा सैयदना गौसे पाक की जिंदगी। लेकिन जब मैं यहां आया, यहाँ की कमेटी वालों ने कहा कि आज आपको वो कुछ नहीं बोलना है। हमने यूट्यूब में हिंदू लोगों को तकरीर सुना दिया है ना, कुछ आप हिंदू धर्म के ताल्लुक से बोलिएगा। और इस पर जब गिरा लग जाता है तो मैं कैदो बंद में हो। अगर हम संस्कृत ना सुनाए, तर्जमा न करे, मतलब ना सुनाए, तो आप बोलेगा वो चतुर्वेदी, छोड़ो वही चतुर्वेदी है ना। लेकिन हकीकत माने में ताजुद्दीन भाई, आज तक मैं चतुर्वेदी का मतलब खुद भी, हाँ, किसी किताब में नहीं मिला। मैंने संस्कृत पढ़ के, किताबों का मुताला करके हमने एक किताब ही लिख दी, जिस किताब का नाम है इस्लाम और दिगर मजाहिब का तकाबुली जायजा। मोतबर किताब हमने लिखी जो मकबूल हो गए लोगों में। मेरे बैग में अभी भी मौजूद है। लेकिन किताब लिखने के बावजूद भी चतुर्वेदी का मतलब नहीं। एक वर्ड मिला था एक जगह, चतुर्थ वेदी, चतुर्थ वेदी, जिसका मतलब हुआ जो चारों वेद जाने वो चतुर्थ वेदी। कौन वेदी है? लेकिन लोग हमको बोलते हैं चतुर्वेदी। काहे है चतुर्वेदी? 4 भाषा जानता है, 4 भाषा जानते हैं, 8-10 भाषा जानते हैं हम। 8-10 बेसी बस वेदी बोलो नहीं। तो आज उसी 4 वेद से, ये देखिए स्टेज पर एक सुलझा हुआ शायर इस जमाने में, जो आप ही के मुजफ्फरपुर, रहते तो पटना में हजरत हैं। सुलझी हुई शायरी, अच्छी फिक्र के साथ,
मेहमान मेजबान मेजबानी कर रहे हैं स्टेज पर बैठकर। सुलझी हुई शायरी, अच्छी फिक्र के साथ जो इंसान अपने कलम को उठाता है वो जात। इनसे मुलाकात कभी आसाम में हुई, कभी डिब्रूगढ़ में हुई, कभी दिल्ली में हुई, कभी पटना में हुई। ये हकीकत बात है साहब, है ना। डिब्रूगढ़ के उस खंड इलाके में कौन पुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर इनसे मेरी मुलाकात। हाँ, नदी के किनारे में ब्रह्मपुत्र नदी उधर है ना। बहरहाल ये आप ही के इलाके के, आपके इलाके में चांद है, सूरज है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कहा कि चतुर्थ वेदी, आज 4 वेद के हवाले से एक एक वेद पढ़ूंगा, हिंदू भाइयों को सुनाऊंगा। आपने हमारी तकरीर बहुत सुनी है, हमारी तकरीर ये चैनल वाले भाई बहुत सारे कैच किया है, नेट पे डाला, यूट्यूब पे डाला। और सर यूं ही नहीं, बड़ाई की बात नहीं है, चतुर्वेदी की बहुत सारी तकरीर चलती है यूट्यूब पे। लिखो इब्राहिम रजा का नाम, 5 लाख से कम में कोई तकरीर व्यूज नहीं करेगी जी। लिखो यूट्यूब पर, मैं नाम नहीं बोल रहा हूं, लिखो हिंदू धर्म की किताब क्या कहती है। बड़े बड़े पंडित का क्लिप खुलेगा, सबसे पहले यूट्यूब की दुनिया में मेरा क्लिप खुलेगा जी। और उसमें 25 लाख से ज्यादा लोगों ने उसको देखा है। ऐसे ही नहीं बयान की जाती है। आइए चारों वेद से एक एक श्लोक पढ़ता हूं, अब मतलब सुनाता हूं, अपनी बात को खत्म करता हूं जी। तैयार हैं कितने लोग? हकीकत मानो में आप जैसे हाथ उठा रहे वैसे हम तकरीर करते उठते नहीं है, ठीक है। एक बार जोर से हाथ उठाकर रात के इस सन्नाटे में पूरी ताकत से अपने नबी को अच्छी नीयत से पुकारिए, बोलिए या रसूल। अपने अपने धर्म का कलमा अपने अपने भाषा में पढ़ते हैं। हम लोग इस्लाम धर्म के मानने वाले, अरबी जबान में पढ़ते हैं। एक बार पढ़िए, तकरीर शुरू कर दें। ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से पढ़ लो प्यारे। यही कलमा यहां भी काम देगा, कब्र में भी काम देगा। पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमारे धर्म का पवित्र मंत्र है। पंडित जी लोग सुनिए, हमने एक पंडित से कहा कि जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसा कलमा है जो ना पढ़े तो इंसान मुसलमान नहीं हो सकता। बात सही है। जब तक कलमा ना पढ़े तो जन्नत में जा, जब तक कलमा नहीं पढ़े तो मुसलमान। क्या कर दिए दोस्त, बंद ही कर दो ना उसको, बंद ही कर दो ना। अच्छा कर लीजिए, जो कुछ करना है इसी वक्त करना था। हाँ, हमने एक पंडित जी से कहा, पंडित जी जिस तरह हमारे धर्म में एक कलमा है जिसका नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर इसको न पढ़े तो इंसान जन्नत में नहीं जा सकता, मुसलमान नहीं हो सकता। आपके धर्म में भी कोई ऐसा मंत्र है जो न पढ़े तो वो हिंदू नहीं हो सकता? तो उसने कहा हाँ। हमने कहा वो कौन सा मंत्र है? पहले कहा पहले तुम सुनाओ तुम्हारा क्या मंत्र है। हमने कहा मेरा मंत्र है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उसने कहा मेरा मंत्र है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन। There is no God but God, one without second. God is one in the whole world. God is one in the whole world. All the messengers sent by Almighty and truthful. गौर से सुनिए, माना सुनिए, ईमान मचलेगा आपका। आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, मोहम्मद अल्लाह के, पूरे कलमा का माना है मोहम्मद अल्लाह के। जोर से बोलो। फरिश्ते लिख रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, अगर यही कलमा कबूल हो जाए तो जन्नत के हकदार हो जाए।
इसलिए कि हमारे धर्म का इतना पाक कलमा है, जो इसको पढ़ता है दिल साफ हो जाता है, कीना निकल जाता है, ये सीना इसके नबी का मदीना हो जाता है। अगर आप चाहते हैं आपका सीना सीना न रहे, इसके नबी का मदीना हो जाए, तो पढ़ते रहिए। क्या पढ़िए? कलमा। क्या पढ़िए? कलमा। क्या पढ़िएगा? कल से हमेशा। कैसे? चलिए तो पढ़िए, उठिए तो पढ़िए, बैठिए तो पढ़िए, सोइए तो पढ़िए, जागिए तो पढ़िए, घर में जाइए तो पढ़िए, मकान में जाइए तो पढ़िए, दुकान में जाइए तब पढ़िए, मोबाइल चलाइए तब पढ़िए, मोटरसाइकिल का सेल्फ मारिए तब पढ़िए। आपका छोटा बेटा जो घर में होगा ना, वो बोलेगा अम्मी पापा पागल हो गया। बोले क्या हुआ? कभी नहीं कलमा पढ़ता था, किरमा से आया खूब कलमा पढ़ता। माँ कहेगी बेटा तेरा बाप पागल नहीं है, तेरे बाप को कलमा की फजीलत सुना दी गई है। ए बेटा, बाप के लिए दुआ करो, जब तक जिंदा रहे कलमा पढ़ता रहे, और जब मर जाए तो कलमा पढ़ता हुआ मर जाए। और समझ लो, आप भी कुछ पढ़ते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो कुछ पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं। साइकिल चलाते हैं तब पढ़ते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो जा रहे हैं 70 के ईस्वी ने बोले तुम तो ठहर परदेसी। ये पढ़ते हो कि नहीं? अगर उसी हाल में ठोकर लग गई और दुनिया से चले गए तो किस परदेश में जाओगे? अगर कलमा पढ़ते एक्सीडेंट हो गया, इंतकाल हो गया, यकीन कामिल है अल्लाह जन्नत अता फरमा। नारे तकबीर नाश्ते किंचन। मतलब सुना है? सुना है? अच्छा, हकीकत में आप लोग थक चुके नहीं थके हैं? तो जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग थक चुके हैं। एक बात बताइए, हम जो बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? वो आदमी देखिए सो रहा है, उसको जगाइए, नहीं तो बोलेगा चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। जगाइए उसको। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, ओहो, इतनी अच्छी नींद आ रही जैसे ससुराल में आके कुर्सी लगा और सब लोग उसी को देख रहे हैं जैसा कोरोना वही लाया। बात समझ में आ रही है? ये शहर है बगल में मुजफ्फरपुर, यहाँ का एक बहुत बड़ा घटना है। मुजफ्फरपुर में है एक, कौन देश है वो? तरम मित्रम रूरवम गुरुद्वानम अंध आत्मा परावेशांति पराशा भूति मपाष्टे। सुनते जाइए, मचलते जाइए, ईमान ताजा हो जाएगा। आज कुछ लोग कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है, मैं कहता हूं 56 इंच का सीना बाद में बनाओ। जब मैं हिंदू धर्म की किताब पढ़ता हूं, उनके श्लोक को पढ़ता हूं, उनकी महागीता की बातों को पढ़ता हूं, तो मेरा 56 इंच का नहीं, मेरा कलेजा 72 इंच का हो जाता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कितने वेद? 4 वेद। आइए उनकी पहली किताब से पढ़ता हूं मैं। उनकी पहली किताब में लिखा है संबलगरा मुख्य शहे ब्रह्मणाश्चहे महात्मा नहे नाता का परात्मा अस्ति युगे युगे महा। आइए, लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा, लंबी लंबी तकरीर हमारी हो जाती है, लेकिन एकदम मुख्तसर में माहसल गुफ्तगू आपके साथ कर दूं ताकि आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाए। चाचा जी सो रहे हैं कि जग रहे? अस्सलाम वालेकुम। जगे हुए? अरे वाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे आप, है ना? अब कौन कैसा आप नहीं जानते, लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आपकी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है और इस वक्त आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे इतना अच्छा कौन हो? मेहनत कीजिए, टाइम कम बचा है, 10-15 साल बच गया है ना? अगर मौत आ जाए तो कल ही चले जाएगी, लेकिन सिस्टम से बेसी दिन जीने वाले नहीं है ना? इस वक्त मेहनत कीजिए। और बूढ़े लोगों को तो खूब मेहनत करना चाहिए। जलसा में, एक जलसे में एक बूढ़ा आदमी सामने बैठा था,